विकास दुबे कांड से कानपुर और कानपुर प्रशासन से लगातार धूमिल होती जा रही छवि को सुधारने के लिए इन दिनों मीडिया व अन्य संगठनों द्वारा जोर शोर से प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं एक चेहरा ऐसा भी है जो बिना किसी प्रचार के अपने काम में जी जान से जुटा है। कोरोना और कुपोषण के खिलाफ उसने जोरदार जंग छेड़ रखी है। जी हां, हम आप बात कर रहे हैं कानपुर में बाल विकास परियोजना अधिकारी CDPO के पद पर तैनात ऐसी ही एक अधिकारी अनामिका सिंह की, जो बीते 3 सालों से कुपोषण के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। इन दोनों वो कुपोषण के साथ ही कोरोना से लोगों को लड़ना सिखा रही हैं। कोरोना के कानपुर में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए अनामिका की चिंता आम दिनों से कहीं ज्यादा है, क्योंकि कुपोषण कभी भी कोरोना से दोस्ती निभा सकता है। अनामिका की कहानी बिल्कुल फिल्मी है। कानपुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार की ये लड़की बचपन में खेलकूद में अव्वल रही। जूडो में राष्ट्रीय स्तर पर विरोधियों को पटका, अखाड़े में भी दाव आजमाया। एक मीटिंग में सरकारी अधिकारियों का रौब देखा तो उसने भी अधिकारी ही बनने की ठानी। मेहनत रंग लाई और प्रशासनिक सेवाओं में जगह बनाई। लेकिन अनामिका नाम की वो लड़की अब बतौर बाल विकास परियोजना अधिकारी कानपुर में तैनात है और रौब जमाने से उसका दूर दूर तक नाता भी नहीं है। बीते 3 साल में अनामिका अपने सहयोगियों के साथ कुपोषण के खिलाफ जोरदार और नए तरीकों से जंग लड़ रही हैं और उनके प्रयासों को पूरे प्रदेश में न सिर्फ सराहा जा रहा है, बल्कि कानपुर का अनामिका मॉडल अफसरों और नेताओं को भी पसंद आ रहा है। अब उन्हें बच्चों और महिलाओं को न सिर्फ संवारने की चिंता है, बल्कि वे भूखे न रहें इस बात की भी वो खासी फिक्र करती हैं। सरकारी स्तर पर लोगों की राशन की कैसे मदद हो, ये भी सबको बताती हैं। अनामिका सिंह के बारे में कम ही लोग जानते हैं कि वे जूडो की नेशनल लेवल की खिलाड़ी रही हैं और नेशनल लेवल पर खेले 14 से अधिक मैचों में कई मेडल भी जीते हैं। इतना ही नहीं, वे कानपुर मैचों में कई मेडल भी जीते हैं। इतना ही नहीं, वे कानपुर की पहली और सबसे कम उम्र की ब्लैक बेल्टम होल्डर भी रही हैं। इतनी व्यवस्था के बावजूद पढ़ाई से उनका नाता टूटा नहीं है। आपको बताते चलें कि अनामिका ने दिल्ली में सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को पढ़ाया भी है। आज भी सिविल सेवा के परीक्षार्थी समय समय पर उनसे ऑनलाइन मार्गदर्शन पाते हैं। कानपुर में बच्चे कुपोषित न हो, इसके लिए वो 3 साल से डटी हैं। लॉकडाउन में भी बच्चों और उनकी मांओं से अनामिका लगातार संपर्क में रही हैं। अपने स्टाफ के माध्यम से उन्होंने कुपोषण और कोरोना के खिलाफ जोरदार लड़ाई जारी रखी है। मंत्री हो या अफसर, सभी अनामिका के प्रयासों की खुले दिल से सराहना करते हैं। कुपोषित बच्चों का वजन, उनका टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की जानकारी वो नियमित रूप से ले रही हैं। अपने स्टाफ को भी इस काम में जी जान से जुटने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मास्क लगाने और बाहर निकलने पर सैनिटाइजर का प्रयोग करने और घर में साबुन से बार बार हाथ धुलने की सलाह देती रहती हैं। अपने घर को ही उन्होंने इस समय कंट्रोल रूम बना रखा है। अपने स्टाफ के साथ ही बच्चों और उनके घर वालों के वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर सबको कोरोना के संक्रमण से बचने और घर में रहने की सलाह दे रही हैं। हमें कोरोना को हराना ही नहीं है, सबकी सेहत की रक्षा भी करनी है। कोई भूखा ना रहे, वो हमेशा अपने स्टाफ के माध्यम से पता लगाती रहती हैं कि कहीं कोई भूखा तो नहीं। वो अपने स्टाफ की बिना बताए मदद कर देती हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से मदद की बात हो या फिर ऑफिशियल। बच्चों और महिलाओं की भूख उन्हें अंदर से विचलित कर देती है। अनामिका साफ कहती हैं कि हमारी योगी सरकार पूरे प्रयास कर रही है कि कोई भी गरीब भूखा ना सोए। इसकी भी व्यवस्था उन्होंने विभिन्न माध्यमों से करनी है। काम को लेकर अनामिका बेहद गंभीर हैं। बच्चों से उन्हें विशेष लगाव है। अनामिका आंगनबाड़ी केंद्र में जा जाकर बच्चों में कुपोषण के खिलाफ अभियान चलाती रही हैं। बच्चों से एक टीचर की तरह मिलना, उनसे हालचाल लेना, उनके खान पान की जानकारी लेना शुरू से ही उनकी दिनचर्या में शामिल रहा। अब वो बच्चों की जानकारियां फोन के माध्यम से जुटाती रहती हैं। वो मानती हैं कि बच्चों में कुपोषण का पूरी तरह से खात्मा बिना माँ बाप के सहयोग के नहीं हो सकता। इसलिए अनामिका बच्चों के माँ बाप के संपर्क में भी लगातार रहती हैं। उन्हें स्वयं और बच्चों की सेहत के बारे में जागरूक करती हैं।
वर्ष 2018 के चैत्र नवरात्र से उनका चलाया अभियान पहला कौर कन्या ने कानपुर ही नहीं पूरे प्रदेश या कहें देश में खूब तारीफ बटोरी थी। अनामिका कहती हैं कि आज सबको राम बनकर अपने परिवार की कोरोना से रक्षा करनी होगी, इसलिए न तो आप अपने घर से बेवजह बाहर निकलें और न ही परिवार के सदस्यों को निकलने दें। सरकार हर कदम पर आपके साथ है, लेकिन कोरोना से लड़ाई आपको ही लड़नी है। कोरोना पर जारी सरकार की गाइडलाइन का पालन कर आप ये काम स्वयं कर सकते हैं। सरकार की गाइडलाइन का पालन करना है। अनामिका लोगों से इन शब्दों में कोरोना से लड़ने की अपील करती हैं। जिंदगी संवारने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संभाल लीजिए जहां जिंदगी खड़ी है। पास लगभग 1600 के करीब अति कुपोषित बच्चे थे और 8000 के करीब हमारे कुपोषित बच्चे थे। उसमें लगभग 2500 हमारे पास इस समय कुपोषित बच्चे हैं और लगभग 150 के करीब हमारे पास अति कुपोषित बच्चे हैं। तो सफलता का ग्राफ हम ये कहेंगे कि 70% के ऊपर हमारा चल रहा है। मैटर ग्राफ का नहीं है सर, मैटर है बिहेवियर, व्यवहार, तो एक ही पहला कौरा कन्या का लेकर के और वो बहुत सक्सेस हुआ। मैंने देखा कई केंद्रों पे 9 दिन की जगह 15-15 दिन खिलाए गए हैं। जैसे आज़ाद नगर परिक्षेत्र, वहाँ पे इस तरह का काम नहीं हुआ। उसका इतना अच्छा रिजल्ट आया कि नवाबगंज परिक्षेत्र में एक भी बच्चा अति कुपोषित नहीं।